हेलो दोस्तों। तो आज हम कराने वाले हैं एसएससी जीडी जीके के पिछले वर्ष के क्वेश्चन। तो दोस्तों कुछ ही टाइम बचा, 15 दिन सारे बचे हैं। तो आपकी तैयारी अब तो बिल्कुल ज़ोर शोर पे होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं, पिछले साल आए हुए हैं। 2021 में, 2020 में, 2019 में, ये तीनों साल के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई? तो दोस्तों ये बताइए, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई? तो ये जो हुई थी 1872। ये आपका पहला आंसर बिल्कुल सही है, 1872 में हुई थी जनगणना शुरू। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन है, खरीफ फसल काटी जाती है, कब काटी जाती है? खरीफ फसल जो काटी जाती है वो काटी जाती है अक्टूबर व नवंबर में। खरीफ फसल अक्टूबर व नवंबर में काटी जाती है, ये दोस्तों आपको याद रखना है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर एक दिन में लगाता है 28 दिन में। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 28 दिन में लगाता है पूरे। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? बताइए, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो ये थे मौर्य वंश से संबंधित। ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, कब किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लगाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है राष्ट्रपति पर। छठे क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है उसका घनत्व कितना होता है? उसका घनत्व बढ़ता है, घटता है, सामान्य रहता है, क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है उसका घनत्व कम हो जाता है। सातवें क्वेश्चन पर आते हैं। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तो तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी करते हैं सुक्रोज का उपयोग। ये आपको याद रखना है, सुक्रोज का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताइए इसका राइट आंसर। रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन सी के कारण। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी के कारण। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 9वें क्वेश्चन पर। पानी की स्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है। बताओ, पानी की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये किया जा सकता है जियोलाइट से। ऑप्शन बी, जियोलाइट से इसे दूर किया जा सकता है। 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा? बताइए, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था? तो ये खोजा था वास्को डी गामा ने। ये आपको याद रखना है, समुद्री रास्ता जो खोजा था भारत का वो वास्को डी गामा ने खोजा था। 11वें क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा धर्म है ईसाई। विश्व का सबसे बड़ा धर्म ईसाई है। 12वें क्वेश्चन पर आते हैं। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन सी, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। 13वें क्वेश्चन पर आते हैं। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन ने। राइट आंसर इसका सी है, हर्षवर्धन ने। 14वें क्वेश्चन पर आते हैं।
राइडर कप का संबंध किस खेल से है? बताइए दोस्तों, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो राइडर कप का संबंध है गोल्फ से, ऑप्शन बी। 15वां क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना, सबसे प्राचीन संगठन जो है वो बताइए। ILO, यानी कि ऑप्शन सी ILO, ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना सबसे पुराना संगठन है ILO। 16वें क्वेश्चन पर आते हैं। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? आयकर दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई, ऑप्शन ए। चलते हैं 17वें क्वेश्चन पर। सर्वाधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला कोरोना ट्रैकिंग ऐप कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है कोरोना से रिलेटेड, तो वो कौन सा है? ये है आरोग्य सेतु, ऑप्शन बी। ये आपको याद रखना है। 18वें क्वेश्चन पर आते हैं। देश का नया मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो देश का नया सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, वो हैं संजय कोठारी, ऑप्शन बी। संजय कोठारी हैं जिसे नियुक्त किया गया। 19वें क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है? भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो जो स्वदेशी मिसाइल है वो है रुद्रम, ऑप्शन सी। 20वें क्वेश्चन पर आते हैं। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? बताइए, यूपीएससी की परीक्षा में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है ऑप्शन सी असम राज्य। 21वें क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। 22वें क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अकमरणीय गैस की है? अकमरणीय गैस की है, तो ये है 1s², ऑप्शन सी। ये आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23वें क्वेश्चन पर आते हैं। वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई का मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों है सोनार, ऑप्शन बी। सोनार ऑप्शन, ये आपको याद रखना है। चलते हैं 24वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई कविता है? तो ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन, इनकी लिखी गई कविता कौन सी है? तो इनकी जो लिखी गई कविता है वो है प्रतीक्षा। ये आपको याद रखना है, प्रतीक्षा इनके द्वारा लिखी गई थी। 25वें क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। मोपला कौन थे? बताइए, मोपला कौन थे? मोपला थे मालाबार तट के मुस्लिम किसान, ये थे मोपला। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों पर जो तैयारी कर रहे हैं। आपके दोस्त तैयारी कर रहे होंगे, जो भी कर रहे हैं, तो आप उन्हें शेयर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ये कंटेंट आगे बढ़ेगा उतने ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों चलते हैं, थैंक यू वेरी मच।